हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। देखिए, एनटीए ने नीट 2023 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है और इसके तहत अब हम लोग जानेंगे कि हमारा जो एग्ज़ामिनेशंस है वो कब स्टार्ट होगा और कब स्टार्ट नहीं होगा। जो इम्पोर्टेंट डेट्स को लेकर जो यहाँ पे जानकारी दी गई है वो यहाँ पे आपको दिखाई गई है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट डेट्स और फ़ी डिटेल के बारे में यहाँ पे जो है वो बताया गया है। ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है, वो भी एनटीए यानी दैट इज़ नीट को लेकर। ठीक है, तो नीट 2023 कब होगा इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। हम आपको एक एक करके जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बताते हैं। आप देखिए, ऑनलाइन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है वो 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, यानी 6 मार्च 2023 यानी 2023 से लेके 6 अप्रैल 2023 तक जो है वो स्टार्ट होगा। लगभग 9 बजे तक ये जो बात है वो रहेगी। ठीक है, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 9 बजे तक जो है वो भरा जाना है। कब? 6 अप्रैल 2023 तक, यानी ये जो है वो 6 मार्च से स्टार्ट होगा और आप बोलेंगे 6 मार्च से स्टार्ट होगा और 6 अप्रैल को जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 6 अप्रैल को ये ख़त्म हो जाएगा और अप्रैल को रात 9 बजे तक जो है ये रहेगा। ठीक है, अगर हम इसकी लास्ट देखें तो जो लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन जो है, जो लास्ट जो सक्सेसफुल है वो क्या दिखाया गया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट सक्सेसफुल की जो बात की गई है तो आप देखेंगे कि 6 अप्रैल 2023 तक, यानी लगभग 11:50 तक जो है आपका जो फॉर्म है वो फिलअप होगा। ठीक है, करेक्शन इन पर्टिकुलर्स जो भी आप इंफॉर्मेशन जो डालेंगे इसके अंदर, उसके अंदर करेक्शन कब किया जाएगा तो ये बाद में बताया जाएगा। ठीक है, टू बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द वेबसाइट, यानी वेबसाइट के ऊपर ये बाद में जो है वो आपको बताया जाएगा। आगे देखिए, फ़ी को लेकर अगर देखा जाए तो पैसा जो है, यानी इसके अंदर जो फॉर्म जो फिलिंग का जो पैसा होगा वो क्या होगा, तो ये कैंडिडेट यानी जो कैंडिडेट की जो कैटेगरी है उसके हिसाब से जो है वो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये अलग हो जाएगा। आप देखिए, यहाँ पे जो लिखा गया है वो कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट है और ये किसके अंदर है, इंडिया के अंदर, और ये जो लिखा गया है ये भारत के बाहर है। ठीक है, यानी आउटसाइड इंडिया। तो आप देखेंगे कि जो जनरल वालों की फ़ीस है वो 1700 रुपीज़ यानी 1700 रुपये है, और जो ओबीसी हैं उनकी 1600 रुपये फ़ीस है, और जो SC ST या PWD या थर्ड जेंडर के जो हैं इनकी 1000 रुपये जो है वो फ़ीस है, और जो लोग आउटसाइड इंडिया हैं, इंडिया से बाहर है, उनके लिए 9500 रुपये जो है वो फ़ीस है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि प्रोसेसिंग चार्जेस एंड गुड सर्विसेज यानी GST भी लग सकता है। ठीक है, आप देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जो अपनी फ़ीस जमा करते हैं वो UPI के माध्यम से यानी जीपे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से करते हैं, तो उसके अंदर ये भी बताया गया कि जब आप फ़ीस जमा कर रहे होंगे तो आपको कुछ GST भी लग सकता है, यानी वो जो फ़ीस आपका जो ये जो मेन फ़ीस है उस मेन फ़ीस से भी जो है वो ज़्यादा हो सकता है। जैसे अगर आप 1700 रुपये भर रहे हैं तो हो सकता है उसमें कुछ GST लग जाए तो 1750 रुपये ऐसे करके कुछ हो जाए, तो ये बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बताया गया कि प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो लगेगा। आगे भी देखते हैं थोड़ा सा। आगे यहाँ पे देखिए सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे बताई गई है। आप देखिए यहाँ पे देखिए, अनाउंसमेंट्स ऑफ सिटी एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन का जो सिटी है वो कब कहाँ डिसाइड होगा ये भी आपको बाद में बताया जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। दूसरी चीज़, डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड, अगर एडमिट कार्ड की बात करें जो NTO जारी करता है, ये भी आपको बाद में बताया जाएगा। एग्जामिनेशन की डेट जो है वो तय कर दी गई है, यानी एग्जामिनेशन की जो तारीख है वो है संडे को। ठीक है, और संडे कब? 7 मई, ध्यान रखिएगा 7 मई 2023 को। ठीक है, 7 मई 2023 को, 7 मई 2023 को जो है वो आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है। हमेशा ये ऐसा होता है कि NTA जो नीट का एग्जामिनेशन है वो मई के पहले संडे को कराता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे है ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत अच्छा पॉइंट है इस बार कि जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन की जो ड्यूरेशन है इस बार वो अगर आप देखेंगे तो जो टाइमिंग है एग्जामिनेशन की वो है 200 मिनट, कितना है 200 मिनट है, 3 घंटे 20 मिनट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि अभी तक जो था वो 3 ही आवर होता था। ठीक है, यानी केवल 3 ही घंटा जो है वो होता था, इस बार दे दिया गया है 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटा और 20 मिनट जो है आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा जो एक्स्ट्रा दिया गया है वो कौन सा एक्स्ट्रा दिया गया है,
अगर आप देखेंगे तो 3 घंटा और 20 मिनट दिया गया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा गिफ्ट है कि 20 मिनट को जो है वो बढ़ा दिया गया, अन्यथा जो है वो 20 ही मिनट हुआ करता था। ठीक है, अगर आप आगे और देखें तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे डेट जो टाइमिंग है एग्जामिनेशन की वो हमेशा 2 PM से रहेगी, 2 PM से लेके 5:20 PM पर तक रहेगी। ठीक है, यानी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, दोपहर की शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। अगर देखिए आपके सेंटर के बारे में, डेट के बारे में और कब आपका एग्जामिनेशन होगा, ये शिफ्ट कब कौन सी होगी, ये एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा। ठीक है, आगे देखिए आपका जो रिस्पॉन्स है या जो आंसर की है वो आपको बाद में जो है वो मिलेगा। ठीक है, यानी जो रिस्पॉन्स की वो आपके एग्जामिनेशन के बाद मिलेगा। NTA का जो रिज़ल्ट होगा यानी नीट का जो रिज़ल्ट होगा वो बाद में जो है वो डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो NTA और के ने नीट जो NTA नीट है उसके बारे में थी। ठीक है, तो इसमें इस बार जो मैं आपको बताऊं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस बार आपको जो टाइमिंग मिल रही है वो टाइमिंग थोड़ी आपको ज़्यादा मिल रही है, यानी 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसा इसमें नहीं था पहले। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा वो 180 जो ही वही थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बार। ओके, ठीक है, और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और इस पर ही नीट की तैयारी जो है वो कराई जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।